परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 118 विषयों का उपभोग किस रूप में। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आप लोग अपने अपने जीवन काल में बरत रहे हैं। यह जीवन काल कब तक रहेगा कोई ठिकाना नहीं। संभव है कोई 50 वर्ष, कोई 80 वर्ष, कोई 100 वर्ष और कोई ज्यादा भी रहे, किंतु इस जीवन काल के पहले भी समय समाप्त हो जाए संभव है। यह जीवन काल एक शरीर का है। आप शरीर नहीं हैं, बाहर की इंद्रियां नहीं, भीतर की इंद्रियां भी नहीं, समस्त इंद्रियों और शरीर के परे आप हैं। इंद्रियां सह शरीर जड़ हैं। किसी भी मृत शरीर में ज्ञान नहीं रहता है, जीवित शरीर में ज्ञान रहता है। यह ज्ञान में पदार्थ चेतन आत्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर अंश हैं, अविनाशी हैं, चेतन हैं। एक शरीर का जीवन बहुत थोड़ा है। आप अजर अमर अविनाशी हैं। इस मरणशील शरीर में आपका रहना है। यह रहना कब से है ठिकाना नहीं है। आपने एक ही शरीर को नहीं, अनेक शरीरों को भोगा है। प्रत्येक शरीर का जीवन काल कुछ न कुछ रहा है। आपने अनेकों शरीरों को भोगा है और फिर इस शरीर को भोग रहे हैं। एक शरीर का जीवन 100 सवा 100 वर्ष का है और आपका जीवन अनंत है। एक शरीर के जीवन में जीवन भर आप सुखी रहना चाहते, परंतु दुख आए बिना बाज नहीं आता। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, इसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अनवरत रूप से आते रहते हैं। इन दुखों को छुड़ाने के लिए लोग बहुत उपाय करते हैं, किंतु दुख पीछा नहीं छोड़ता। एक शरीर के दुख से, एक शरीर के दुख को दूर करने का काम करते हैं, अच्छा करते हैं, किंतु आपके स्वयं का जो जीवन है उस जीवन के लिए भी सोचें। इसके लिए लोग ख्याल नहीं करते। लोग एक पहर, आधे पहर के दुख को पसंद नहीं करते, उसे अच्छा नहीं कहते हैं। तब लंबे जीवन के दुख को मिटाने के लिए कोशिश नहीं की जाए, ठीक नहीं है। यह शरीर वाला जीवन इहलोक और परलोक में कब तक होता है, कब तक होता रहेगा ठिकाना नहीं है। इस लोक परलोक में छूटने के लिए, से छूटने के लिए जब तक यत्न नहीं किया जाए तब तक दुख उठाते रहना होगा। स्वर्ग में भी दुख नहीं छोड़ता। ऊंचे ऊंचे स्वर्ग लोक में भी समय बांधा रहता है। जब तक कर्म फल है तब तक वहां का सुख भोगते हैं, फिर वह समय बीतने पर वो वहां से लौटाया जाता है। इस आवागमन का चक्र बहुत लंबा है। इससे तब तक नहीं छूटते जब तक शरीर में रहने का जीवन समाप्त नहीं किया जाए। इसलिए
सबको चाहिए कि अमर जीवन के लिए कोशिश करें। यह जीवन शरीर रहित जीवन है। शरीर रहित जीवन परमात्मा में रहना है, वहां से कभी हटना नहीं है। कर्म फलों को पार करके ही कोई वहां पहुंच सकता है। इसका यत्न मनुष्य शरीर में करना चाहिए। संसार में जितने शासित देश हैं, सबके शासक चाहते हैं कि हमारे देश के रहने वाले सुखी रहें। उसके बहुत प्रयास करने पर भी जितना सुख होना चाहिए उतना सुख नहीं ला सकते। केवल हमारा देश ही नहीं, संपूर्ण संसार के लोग पूर्ण सुखी नहीं है। केवल इसी युग में नहीं, सब युगों की बात है। भगवान श्री राम त्रेता युग में राज्य करते थे। उनका इतना सुंदर प्रबंध था कि प्रजा सुखी थी, किंतु वहां दुख नहीं था, ऐसी बात नहीं। इतना अधिक सुख था कि उस सुख में दुख बिला जाता था। इन सुखों को ही भगवान श्री राम ने पूर्ण नहीं समझा, इसलिए उन्होंने सब लोगों को बुलाकर शिक्षा दी। आजकल भी लोग समझने लगे हैं कि केवल भौतिक सुख से पूर्ण सुखी नहीं कोई हो सकता। आध्यात्मिक सुख से पूर्ण सुखी होंगे। आध्यात्मिक सुख वह है जो इंद्रियों के सुख में नहीं है, वह परमात्मा का सुख है। इंद्रियों और शरीरों के भोग में वह सुख नहीं है, वह चेतन आत्मा से भोगते हैं। भोगने का सुख है। उस ओर चलने के लिए अपने को बहुत पवित्र करके रहना पड़ता है। या केवल शारीरिक पवित्रता नहीं, शारीरिक पवित्रता के सहित मन बुद्धि की पवित्रता है। मन में कुविचार न आवे, मन बुराई की ओर न जाए, तब अंतःकरण की पवित्रता है, ऐसा समझना चाहिए। अंतःकरण की पवित्रता में यह गुण है कि इससे संसार में भी प्रतिष्ठा होती है। यदि मन बुरे बुरे कर्मों को करना चाहे, इंद्रियों को बुरे बुरे कर्मों की ओर प्रेरण करता है, तो वह बहुत झंझट में पड़ता है। धनी मानी होते हुए भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। किंतु जो अंतःकरण की पवित्रता से रहता है, तो धनी नहीं होने पर भी, विद्वान नहीं होने पर भी लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि वाले को संसार में और परलोक में दोनों में सुख है। भगवान श्री राम ने इन्हीं बातों को समझकर आध्यात्मिक शिक्षा दी है। भगवान श्री राम ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा सदग्रंथों ने भी गाया है। ऊंचे कुल, धनवान, बलवान हैं, इसलिए आपका बड़ा भाग है, ऐसा नहीं कहा। बल्कि मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए बड़ा भाग है। लोग समझते होंगे कि मनुष्य देवता को पूजते हैं, देवता मनुष्य शरीर क्यों चाहेंगे? उपनिषद की एक कथा है। उपनिषद उसको कहते हैं जिसमें प्राचीन काल के ऋषियों ने अपना विचार प्रकट किया था। उपनिषद की कथा इस प्रकार है कि एक समय ब्रह्मा जी के पास देव, दानव और मानव तीनों गए। तीनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हम लोगों को उपदेश दिया जाए। ब्रह्मा जी ने तीनों को अपने उपदेश में मात्र द कहा। इसमें ब्रह्मा जी ने देवों को दमन अर्थात इंद्रिय दमन, दानव को दया और मानव को दान की शिक्षा दी।
मनुष्य से देवता माया की शक्ति अधिक रखते हैं, किंतु दमनशील का स्वभाव उनमें नहीं है। इसलिए मनुष्य का शरीर वे चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिलने से इंद्रिय दमन होगा। अर्जुन स्वर्ग गए थे, उनकी सुंदरता देखकर वहां की अप्सरा उन पर मोहित हो गई। उसने एकांत में अपनी मनोभावना अर्जुन के सामने प्रस्तुत की, परंतु अर्जुन अविचल रहे। इस पर उस अप्सरा ने असंतुष्ट होकर अर्जुन को शाप दिया। देवताओं को इंद्रिय दमन की शक्ति नहीं है। यहां ही देखिए, जिसको धन है वे किस तरह रहते हैं। हो सकता है कोई कोई धनवान संयमी हो, जिनको भोग पदार्थ विशेष मिलते हैं, उनको विषय विलास विशेष रहता है। देवताओं में इंद्रियों के भोग भोगने की शक्ति विशेष है, इसलिए इंद्रियों के भोग में बहुत प्रवृत्त होते हैं। जब मनुष्य ब्रह्मा के पास गए तो उनको ब्रह्मा ने द की शिक्षा दी। मनुष्य ने समझा कि ब्रह्मा ने द कहकर दान देने की शिक्षा दी है। हम मनुष्यों में बड़ी कृपणता है, तन बल, बुद्धि बल, धन बल सबको चुराते हैं। तन मन धन से दूसरों की भलाई नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा जी ने इन कृपणता को दूर करने के लिए द कहकर दान देने का। फिर आपने भगवान राम के उपदेशों में सुना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अर्थात यह शरीर साधन का घर है। जो साधन करना चाहे इस शरीर में रहकर हो सकता है। जिस तरह एक कोई भंडार हो, उससे जो लेना चाहो ले लो, उसी तरह यह शरीर साधनों का भंडार है। इससे जो कीजिए सो होगा। आप सर्कस वाले को देखते होंगे, कैसा कैसा खेल दिखाता है। यह सब साधन उन्होंने किया है, यह तो स्थूल साधन है। हमारे यहाँ ऋषि मुनि योगी लोग हो गए हैं, उन लोगों ने इंद्रियों को दमन किया है। जिनको दमन करना कठिन है, इस शरीर में मोक्ष का द्वार भी है। शरीर के जितने तल हैं, संसार के भी उतने ही तल है। जब हम स्थूल शरीर में रहते हैं तो स्थूल संसार में रहते हैं, उसी तरह से सूक्ष्म कारण महाकारण आदि शरीरों के भी जिस तल पर हम रहते हैं, संसार के भी उसी तल पर हम रहते हैं। शरीर के जिस तल को छोड़ते हैं, संसार के भी उसी तल को छोड़ते हैं। जो शरीर के सभी तलों से ऊपर उठ जाते हैं, वे संसार के सभी तलों से परे हो जाते हैं। जो शरीर से निकलता है वह संसार से भी छूट जाता है। जागृत से जब हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता है, तो स्थूल संसार का भी ज्ञान नहीं रहता। पिंड को पार करो तो ब्रह्मांड को भी पार कर जाओगे। इसलिए ऐसा कोई रास्ता मिले जिससे इस शरीर से संसार से छूटा जाए। इस शरीर में छोटे छोटे बहुत छिद्र हैं, बड़े बड़े 9, आंख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह का 1 और मलमूत्र के 2 छिद्र हैं। छोटे छोटे छिद्र झरोखे हैं। यह शरीर 9 द्वारों का घर है। 9 द्वारों में से एक भी द्वार ऐसा नहीं है जिससे शरीर से छुटकारा मिले, मोक्ष मिले। ये सब द्वार भीतर से बाहर जाने को है, और वह द्वार जिससे भीतर प्रवेश कर सकते हैं 10वां द्वार है। वह आपकी आंख के पास है। आप लोग शिव जी की प्रतिमा में 3 आंखें देखते होंगे। शिवनेत्र इसलिए कहलाता है कि जो उसको प्राप्त करता है
कल्याण होता है। यह रास्ता ब्रह्म की ओर जाने का है। गुरु नानक साहब ने कहा कि नवदर बाजे नवेदर फीके रसो अमृत दसमें चुई जय। नवदर ठाके धावतु रहाए, दसवें निज घर वासा पाए। इन 9 द्वारों में रहते हुए आप कल्याण नहीं पाते हैं, 10वें द्वार में जाइए, तब बहुत कल्याण होगा। 10वें द्वार में जाने के लिए बड़ी एकाग्रता की जरूरत है। एकाग्रता में शांति आती है। आप लोग जब जगने से सोने के लिए कोशिश करते हैं तो एक अवस्था आती है जिसको तंद्रा कहते हैं। उस समय शरीर कमजोर होता जाता है, शक्ति भीतर की ओर खींची जाती है। उस समय कुछ सुनते हैं और कुछ बोलते हैं, किसी इंद्रिय का वहां स्वाद नहीं है, अंदर सरकाओं में चैन मालूम होता है। सोने के समय मन की चंचलता छूटती है। यदि मन में कोई चिंता लगी हो तो नींद नहीं आवेगी। सोने के समय अंदर प्रवेश करते हैं समय सब ख्याल छूटते जाते, एक चैन मालूम होता है। यह तो स्वाभाविक सबको होता है। जो कोई भजन करता है उसको विचित्र आनंद मालूम होता है। संत कबीर साहब ने कहा है कि भजन में होत आनंद आनंद, बरसत बिसद अमी के बादल भींजत है कोई संत। जो अंतर की ओर चलता है वह संसार की ओर से छूटता है, जो संसार की ओर से छूटता है वह परमात्मा की ओर जाता है। जो उस 10वें द्वार से गुजरता है वह मोक्ष की ओर जाता है, वह भक्ति करता है। 10वें द्वार की ओर जाना भक्ति करनी है। जिसने इस मनुष्य शरीर को पाकर अपना परलोक नहीं सुधारा वह दुख पाता है। परलोक 2 तरह के होते हैं, एक स्वर्गादि और दूसरा मोक्ष। यहाँ परलोक स्वर्गादि के लिए है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अर्थात जो मनुष्य शरीर पाकर अपना कल्याण नहीं कर लेते हैं वे अंत में दुख पाते हैं और सिर धुन धुन कर पछताते हैं। वे काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष देते हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मनुष्य का शरीर मिला है। ईश्वर की विशेष कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप परमात्मा का भजन कीजिए। काल आपके अधिकार में है। समय को सोकर बैठकर खो सकते हैं, कुछ काम करके बिता सकते हैं, ईश्वर भजन करके बिता सकते हैं। समय किसी को कुछ करने में रोकता नहीं है। कर्म का भी दोष देना बेकार है। अपने प्रारब्ध को अपने से ही बनाना होता है। इसलिए काल कर्म ईश्वर को दोष देना उचित नहीं है। कि फिर भगवान श्री राम ने कहा कि हितन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में भी पुण्य के अंत में दुख ही होता है। विषय सुख से अपने को निवृत्त करो, स्वर्ग सुख का लालच भी छोड़ो। पशुओं के शरीर में भी इंद्रिय के सुख का भोग है। मनुष्य भी यदि इंद्रियों के भोगों में बढ़ते तो पशु से क्या विशेषता है, क्या विशेषता हुई? भगवान राम ने कहा कि पंच विषयों से पर पदार्थ के लिए चेष्टा करो, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने कहा। भगवान राम ने कहा कि नरतन पाई विषय मन देहि, पलटि सुदाते सठ बिसले ही, ताई कबहु बल कही न कोई, गुंजा ग्रही परस मन खोई। मनुष्य शरीर पाकर जो विषयों में मन लगाता है वह अमृत छोड़कर विष लेता है। आगे भगवान श्री राम कहते कि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उष्मज, इन 4 खानियों में 84 लाख योनियां हैं।
माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव गुण के घेरे में पड़कर सदा अविनाशी जीव घुमा करता है। मनुष्य 84 लाख योनियों को भोगते हुए आया है, इसलिए इससे छूटने का उपाय करो। इससे छूटने का उपाय है वायु, नाव और मल्लाह। ईश्वर की कृपा सन्मुख मरुत या अनुकूल पवन है। अनुकूल इसलिए कि नाव को पश्चिम जाना चाहिए, किंतु नदी का बहाव पूरब की ओर ले जाता है। यदि पूर्वैया हवा चल पड़े तो वह हवा उसको पूरब की ओर जाने से रोकती है। उस नाव पर मल्लाह पाल टांग देता है, तब नाव भाटे से सिरे की ओर चली जाती है। मनुष्य शरीर नाव है, ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है और सद्गुरु मल्लाह हैं। सद्गुरु वह है जो सद्ज्ञान में बरते, जो दूसरे को सद्ज्ञान देता हो, सत्स्वरूप परमेश्वर का भजन करता हो और दूसरे को भजन करने का प्रेरण देता हो। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य सत्य चित्त जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे, कुबुद्धि को हरते संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। में ही एक गुण धर जोई गुरु सोई सतचित्त, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। सद्गुरु मल्लाह हैं जो इन साज समानों को पाकर अपना कल्याण नहीं कर लेते हैं, वे कृत निंदक मंदमती और आत्महत्या के दोष को पाते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि भगवान श्री राम के उपदेश को माने और विषयों को छोड़कर निर्विषय की ओर चलें। जैसे दवाई की मात्रा के अनुसार दवाई सेवन करते हैं, इसी तरह संसार में रहने के लिए दवाई के रूप में विषयों का उपयोग कीजिए, उसमें आसक्त नहीं होइए। संत लोग जो कहते हैं उनके अनुकूल चलना चाहिए। यदि भला भी होना चाहो और बुराई भी करो तो कैसे हो सकता है? इत्र दान में गोबर वाली अंगुली देना ठीक नहीं। ईश्वर का भजन करना चाहते हो तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अपने को पापों से बचाओ। पापों से बचने के लिए झूठ छोड़ो। झूठ ऐसा झोला है जिसमें सब पाप छिपा रहता है। कोई पाप चुरा कर करो तो वह प्रकट हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि पाप और पारा को कोई हजम नहीं कर सकता। जैसे कोई छिपकर पारा खा ले तो वह शरीर फोड़कर निकल जाता है, उसी तरह से छिपकर किया हुआ पाप भी कभी न कभी प्रकट हो ही जाता है। चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार मत करो। स्त्री पुरुष का अनैतिक संबंध जोड़ना व्यभिचार है। वैवाहिक मर्यादा को तोड़कर अनैतिक संबंध जोड़ने वाली नारी व्यभिचारिणी है और अनैतिक संबंध जोड़ने वाला पुरुष व्यभिचारी है। तंबाकू भी नशा है। संत कबीर साहब ने कहा है कि भांग तंबाकू छूतरा हफी और शराब कह कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। इतना ही नशा नहीं है, मद तो बहुतक भांति का ताही न जाने कोई। तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय। विद्या मद और गुण मद राज मद उन मद इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। झूठ को तुरंत छोड़ो। ऐसा नहीं कि आज 5 झूठ बोलते हैं तो कल 4 झूठ बोलेंगे। हिंसाओं से बचो। अष्ट घातक मनु जी ने बताए हैं। अनुमंता, विशिष्टता, निहंता, क्रय विक्रय, संस्कर्ता, चोप हरता च खादश्चेति घातकाः। अर्थात एक पशु वध की आज्ञा प्रदान करने वाला, 2 शस्त्र से मांस काटने वाला, 3 मारने वाला, 4 बेचने वाला, 5
मोल लेने वाला, 6 मांस पकाने वाला, 7 परोसने के लिए लाने वाला, 8 खाने वाला, ये 8 घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। हिंसा के सिलसिले में मांस नहीं खाओ। दूसरी बात यह है कि आपका शरीर पवित्र है और पशु पक्षी का शरीर अपवित्र है। पवित्र शरीर में अपवित्र जीव जंतुओं का मांस लेना ठीक नहीं है। संसार में इतने मीठे मीठे फल हैं, मिठाइयां हैं कि मनुष्य उतने खा नहीं सकते। हिंसा 2 तरह की है, वारी और दूसरा अनिवार्य। वारी हिंसा से बचा जा सकता है, अनिवार्य हिंसा से कोई बच नहीं सकता। कृषि कर्म में जो हिंसा होती है वो अनिवार्य है। कृषि द्वारा यदि अन्न का उत्पादन नहीं हो तो लोग भूखे मर जाएं। लोग कहा करते हैं कि बिना मत्स्य मांस खाए शरीर स्वस्थ नहीं रहता, लेकिन इस विचार को महात्मा गांधी ने नहीं माना। एक बार कस्तूरबा गांधी बीमार हो गई थी, उनको इतनी कमजोरी आ गई थी कि जिसके लिए डॉक्टर ने गोश्त का सिरवा खाने के लिए कहा था। गांधी जी ने कहा कि कस्तूरबा स्वतंत्र है, वे अपनी जीवन रक्षा के लिए गोश्त का सिरवा लेना चाहें ले सकती हैं। लेकिन जब महात्मा गांधी ने उनसे पूछा तो कस्तूरबा गांधी ने कहा कि मैं आपकी गोद में मर जाऊंगी लेकिन गोश्त का सिरवा नहीं खा सकती। गांधी जी ने स्वयं कस्तूरबा का प्राकृतिक इलाज किया जिससे वे बहुतांश में स्वस्थ हो गई, लेकिन भोजन में नमक का छोड़ना आवश्यक था। कस्तूरबा गांधी छोड़ने में असमर्थ थी। महात्मा गांधी ने कहा कि अब मैं भी नमक नहीं खाऊंगा। उन्होंने स्वयं नमक खाना छोड़ दिया। लाचार होकर कस्तूरबा ने भी नमक खाना छोड़ दिया, फिर वे पूर्ण स्वस्थ हो गई। मांस मछली खाने से बलवान होंगे यह बात मानने योग्य नहीं है। मथुरा के चौबे मत्स्य मांस नहीं खाते, उनका थप्पड़ किसी को कान में लग जाए तो बहरा ही बना दे। मरवाड़ी लोग आपके यहाँ हैं, वे मत्स्य मांस नहीं खाते, कितने अच्छे अच्छे शरीर वाले हैं। मत्स्य मांस के ही उनके रोगों का इलाज होता है। किसी घर में चोर डाकू आवे तो उससे लड़ना चाहिए। देश के काम के लिए हमारे योग्य बल वाले उस दुष्ट को रोकें। जिस हिंसा की मनाही है वह वारी हिंसा के लिए है, अनिवार्य हिंसा बचने के लिए नहीं। शौक से हिंसा मत करो। बकरे मारने वाले को देखा है कि मरने के 6 महीने पूर्व उनको ऐसा भ्रम होने लगा कि बकरी सींग से मारने आती है। एक शौकीन हिंसा करने वाले के लिए 2 लाख रुपए खर्च किए गए लेकिन वे बचे नहीं। कर्म फल अमिट है। संत कबीर साहब ने कहा है कि कहता हूं कही जात हूं, कहा जो मान हमार, जाका गर तू काटियो सो फिर काट तुहार। मांस मछरिया खात है सुरा पान से हेत, सो नर जर से जाएंगे जो मूरी की खेत। यह कुकर को खान है मानुष देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता नरक परे सो जाए। किसी की चीज बिना उसके दिए मत लो, चोरी डकैती मत करो। 5 पापों से यदि बचकर रहो तो देश में चैन हो जाए। पाप करने के कारण ही देश में चैन नहीं है। चोरी डकैती व्यभिचारी आदि आप पाप करते रहने से कैसे चैन हो सकता है। भारत में पहले घर में ताला नहीं लगाया जाता था। भारत में पहले घर में ताला नहीं लगाया जाता था। आज क्या हो गया है, स्वराज्य हुआ लेकिन सुराज नहीं हुआ। 5 पापों को छोड़िए और ईश्वर भजन कीजिए तभी कल्याण होगा। संतों ने सबके उपकार के लिए कहा है, पसंद पड़े तो कीजिए, नहीं पसंद हो तो नहीं कीजिए। उसका जो फल होगा वह भोगिए। मेरा कोई बल नहीं है कि जबरदस्ती कहेंगे कि कीजिए ही, आपकी मर्जी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन
पूर्णिया जिलांतर्गत महर्षि में ही नगर कुसा तिलियारी ग्राम में दिनांक 28/6/1955 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था।